Hello everyone. Now today we are discuss about class 11 biology chapter number 5 morphology of flowering plants. इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी से वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे. उसके साथ साथ असर्शंस रीजंस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स द रूट नोड्यूल कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और स्यूडोमोनास. इसका आंसर है हमारा ए, राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म्स नोड्यूल्स ऑन लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स जो रहते हैं उसमें आ जाती है हमारी पी और बीन. ठीक है. ये जो रहते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट करके फिक्स करते हैं और ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इनरिचिंग करते हैं. सो ए इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द रीज़न ऑफ इलोंगेशन इन रूट लाइज. कौन सा रीज़न होता है? जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, एट द टिप ऑफ द रूट, अबव द रीजन ऑफ मैचुरेशन, बिटवीन रूट कैप एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन. डी इज करेक्ट आंसर. बिटवीन रूट कैप एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन. बिकॉज सेल्स इन द जोन ऑफ इलोंगेशन, जो इलोंगेशन वाला जोन होता है वहाँ जो सेल्स रहती हैं वो रैपिडली पुशिंग करती हैं रूट को डीपर इनटू द सेल. ठीक है. सॉइल जो है उसके डीप में रूट को कंटिन्यूसली पुश करती हैं और रूट कैप अकेला रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, उसकी टिप को. सो डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट. न्यूमेटोफोर्स अकर इन मैंग्रोव्स, लेग्यूम्स, aquatic plants, desert plants. Correct answer is mangroves. न्यूमेटोफोर यानी होता है रेस्पायरेटरी रूट. ठीक है, ऐसी रूट जो रेस्पायरेशन करती है. ये अपवर्ड ग्रो करती है स्वैम्पी मैंग्रोव प्लांट्स में, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा राइजोफोरा. ठीक है. ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए और जो वाटर लोड होता है ना सॉइल में उसके लिए ये रेस्पायरेशन करती है. सो मैंग्रोव्स इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. फाइलोटैक्सी इन मस्टर्ड इज अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड और स्पाइरल. करेक्ट आंसर इज अल्टरनेट. ठीक है. In alternate phyllotaxy, a single leaf grow at each node in an alternate sequence. जो हमको किस में देखने को मिलती है? मस्टर्ड में और सनफ्लावर में. सो किस में? अल्टरनेट. और अल्टरनेट जो है हमको मस्टर्ड और सनफ्लावर्स में देखने को मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट. The placentations in tomato and lemon is marginal होती है, axial, parietal and free central. Correct answer is B, axial होती है. Ovules जो रहते हैं वो attached to a central axis inside a multilocular ovary. ये हमको किस किस में देखने को मिलती है? टोमेटो, लेमन एंड हिबिस्कस. ठीक है. नेक्स्ट. In sunflower, the inflorescence is raceme, spike, capitulum and corym. Correct answer is C, capitulum. The head or capitulum is a flat-topped inflorescence where many sessile florets are packed together as in sunflower. So correct answer is capitulum. Next. A fruit developed from an inferior ovary is epigynous, hypogynous, perigynous and simple. Correct answer is A, epigynous. ठीक है. inferior ovary जो रहती है उसमें epigynous fruit develop होते हैं. इन epigynous flowers इसका example है हमारा apple. The ovary lies below the flower plants. The thalamus enclose it, gives inferior ovary. ठीक है. जो ओवरी रहती है वो फ्लावर
फ्लोरल प्लांट पार्ट्स जो रहता है उसके नीचे रहती हैं, थैलेमस से इंक्लोज्ड रहती हैं और इन्फीरियर ओवरी रहती है इसमें। Fibrous root is monocots arises from base of the stem, radical, plumule, cotyledon. Correct answer is A, base of the stem. The radical dies early in monocots. Many adventitious roots arises from the stem base, forming a fibrous root system. जो हमको किस में देखने को मिलती है? माइज में और वीट में। A is correct answer. Next, the floral formula of Beracea family. Beracea family में आ जाती हैं हमारी मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो रहते हैं अपने 5 सेपल्स रहते हैं, 4 पेटल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म में भी यही रहता है, और 6 स्टामेन्स रहते हैं। 6 स्टामेन्स में 2 जो रहते हैं वो शॉर्ट्स रहते हैं और 4 जो रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राडाइमस। ओवरी जो रहती है वो बाई कैपिलरी रहती है, कार्पिलरी। और ये डायोसिस तो होते ही हैं, यानी मेल फीमेल एक में ये होता है 5 सेपल एंड 4 पेटल, उसके साथ साथ है 6 स्टामेन्स रहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 शॉर्ट्स रहते हैं, एक लॉन्ग है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। A fruit formed without fertilization is called apomictic, parthenocarpic, polyembryonic and dormant. Correct answer is parthenocarpic. पार्थिनोकार्पी जो रहती है उसमें फ्रूट फॉर्म जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें ना ही सीड्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा बनाना। बनाना जो रहता है उसमें ग्रोथ हार्मोन की वजह से बनता है, इंड्यूस्ड होता है बाय ग्रोथ हार्मोन्स। इसमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बी इज करेक्ट। असर्शंस रीजन टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ट्रू। दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स फाउंड इन मैंग्रोव्स। This is also true and also correct explanation, because pneumatophores grow upward against gravity to exchange gases in oxygen poor swampy soil. ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये जो रहती हैं अपवर्ड ग्रो करती हैं जिससे कि ऑक्सीजन को ले सकें। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, rhizome and tuber are stem modification. True. They perform the function of vegetative propagation and storage of food. Yes, this is also true. दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि राइजोम है इसमें आता है हमारा जिंजर। ठीक है, और ट्यूबर जो रहता है उसमें आता है हमारा पोटैटो। ये दोनों ही स्टोर फूड हैं और हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन पी टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। इन कुकुम्बर टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड स्टेम ब्रांचेस। बोथ आर ट्रू एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्लाइंबिंग है, यानी दोनों ही क्लाइंबिंग ही कर रहे हैं, सेम है फंक्शन, बट ऑर्गन मॉडिफाइड डिफर। ठीक है, ऑर्गन ने जो मॉडिफिकेशन किया वो अलग अलग किया। जैसे पी था उसने किस में किया, लीफ में, और कुकुम्बर जो है उसने स्टेम में मॉडिफिकेशन किया। दोनों का वर्क एक ही है, क्लाइंबिंग ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग मॉडिफिकेशन किया। सो A is correct. Next, in epigynous flowers, the ovary is inferior.
The thalamus grows upward enclosing the ovary. Both are true and also correct explanation. Thalamus forms a cup-like structure enclosing ovary, makes it inferior. ठीक है, जो कि inferior कर देती है, enclose कर लेती है कप जैसे structure बना के, जो कि हमको गुआवा में देखने को मिलता है और एप्पल में देखने को मिलता है. A is correct. Next. Maize and wheat have fibrous root system. ठीक है, ये सही है. They are dicot plants with tap root system. This is wrong. Because maize and wheat ये दोनों ही मोनोकोट्स प्लांट्स हैं. ठीक है, और इन दोनों में फाइब्रस रूट होती है और जो टैप रूट रहती है वो हमारे डाइकोट्स प्लांट्स में मिलती है. ठीक है, सो A is true but R is false. C is correct. Next and last question. Axile placentation is found in tomato. True. Ovules are worn on a central axis in multilocular ovary. This is also true. Both are true and also correct explanation, because in axial placentations ovule attached to central axis. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे टोमेटो, लेमन और हिबिस्कस. So A is correct. Thank you.